नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। श्री कृष्ण गौ सेवा समिति किशनपुरा दिखनादा के अध्यक्ष बीरबल राम रोज प्रबंधक सत्यनारायण साहू के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास मुलाकात। सत्यनारायण साहू ने कहा कि 13 साल से गौशाला में सेवा दी है। किशनपुरा दिखनादा गांव की जनता ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। गौशाला में सैंड का निर्माण हो चुका है। गौशाला की 4 दीवारी का निर्माण भी हो चुका है। गौशाला में बड़ी डिग्गी का निर्माण हो चुका है। कैमरे की बहुत शानदार व्यवस्था भी है। गौशाला में साफ सफाई बहुत शानदार की जाती है। वह गांव वालों का बड़ा सहयोग मिला है। गौशाला में पशुओं के लिए हॉस्पिटल की सुविधा भी बहुत ही अच्छी है। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की सत्यनारायण साहू के गांव की जनता से श्री कृष्ण गौ सेवा समिति में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा। किशनपुरा दिखनादा की जो आम जनता है उससे बातचीत की जाएगी। सत्यनारायण जी किस प्रकार गौशाला का मैनेजमेंट करते हैं और अध्यक्ष साहब जी हैं वो भी किस प्रकार मैनेजमेंट करते हैं और किस प्रकार ये गौशाला के अंदर विकास कार्य हो रहे हैं। आज आम जनता है, इस गांव की जनता से बातचीत की जाएगी। माता जी राम राम। राम राम भाई। नाम है माता थारो? मौनी मौनी किसो गांव है? किशनपुरा। किशनपुरा। हाँ। तो माता गौशाला कितने टाइम ला रहे थे? मैं तुम्हारी जन्म ली और अपनी जगह दिन से आवा जी। बढ़िया हाँ बढ़िया काफी टाइम विद्यु। हो गया। हाँ काफी टाइम हो गया। ठीक है, तो माता थारी गौशाला क्या चलना रही है? हमारी गौशाला बहुत बढ़िया चल है आज के दिन है। बहुत ही मेहमान है। बहुत ही दूर दूर का देखने आवे जी आज के दिन तो। हाँ सत्यनारायण जी क्या चलाने ला रहे थारी गौशाला? बहुत बढ़िया कराने लग रहे सत्यनारायण जी। बहुत ही बढ़िया कराने लग गए। छोटा मोटा हमारा के सागे ही उड़ा है। अच्छा तरसा की उड़ा है। हाँ ठीक है, और काम क्या बढ़िया चलना रहा है गौशाला के ओ अंदर? बहुत बढ़िया चल है। बहुत तो बढ़िया आज फिर चल। गौशाला क्या है माता जी? आज गौशाला तो गौशाला की दौड़ माने आज के दिन बहुत बढ़िया बहुत सुविधा बना रखी है। पहले तो की कोनी उठ दौड़ियो डांगर पाड़े मरता अच्छा, हैं यार की तो कुटड़ खानो रेड रखी है बेचारा आज के दिन है। तो अब क्या कर रखी, अब व्यवस्था क्या कर रखी है? अब बहुत बढ़िया कर रखी है। आंधे नाम गया आया तो आज को ना कदी मिलियार मिलनिया देखा ही रोज ही दिन आवा 12वें में ना जावा 6 में ना जावा उमास का उमास आ जाए मैं तो जल्दी आ जावा। अब थे खुश हो पूरा सत्यनारायण जी वड़ा हाँ काम मैं बढ़िया तो कराना है? ओ बढ़िया बढ़िया मैं तो बहुत ही खुश हाँ। तो थे दिल्ली हो वड़ा गौशाला? डेली तो बेटा कौन आई जनी हम्म, बन उमास को नहीं कौन चुका नहीं। अच्छा, हाँ आज उमास फिर मथुरा टेकना है गौ माता ने? हाँ गौ माता का माथा टेकना आया सच्ची बिसी हाथ चूर्ण बरसात दिया गौ तो थारी माता। कितनी उम्र होगी? उम्र तो बेटा मेरे हिसाब में तो 70 के सारे गई। 70 के सारे। हाँ राम राम क्या बेटा नाम है राम माता राम जी राम। थारो? मेरो नाम पूछो कि थारो के नाम है थारो? मेरो तो मीरा है बेटा। मीरा। हाँ कितनी उम्र होगी थारी? उम्र भाई 70 में ज्यादा ही हूँ 2 70 साल। ज्यादा होगी। हाँ 2 साल। तो माता आज फिर गौशाला के अंदर के प्रोग्राम चलना है? भैया तो चलन लग रही है सके सारी गीत गावे भजन गावन लग रही है कृष्ण जी का मनावे। अच्छा, आज बढ़िया चलना रही है। हाँ कृष्ण जी का भजन गावे। ठीक है, तो माता जी आज ही थे आया मतलब दिल्ली आए हाँ वहाँ में तो दिल्ली आए करो। हाँ हमारे घर को कोई न कोई आवे मेरे ने आज तो बहू आज है। ठीक है, तो आज फिर धूप भी है, कितनी खुशी है आज? आज बहुत ही खुशी है। गाया नीराचारी करी है मैं तो अच्छा, सारों पर देखे यहाँ सेवा देख रहे हैं गौआ की सफाई चलन लग रही है नीराचारी चलन लग रही है। बहुत बढ़िया काम चल रहा है हमारे सत्यनारायण चलावे भाई। तो काम क्या होने रहा है गौशाला के अंदर, विकास क्या होने रहा है? विकास भाई बढ़िया है मैं तो आगे देखा ना मान तो अच्छा लगे अच्छा रुपया मिले कोई जे चंदो दिया है तो भाई देवे काम का नीराचारी को नीरो रेड़ा है तो तूड़ी रेड़ा है बोई घणो रेड़ा है रुपया भी देवे सारो काम क्या बढ़िया मिलना रहा है गौशाला? हाँ अच्छा मिले गाँव का अच्छे कदर करे बिना कदर वाली बात कौन। राम राम माता जी। राम राम क्या नाम है माता जी? जसपाल करो। जसपाल कौर। हाँ। माता जी क्या चला तारी गौशाला फिर? हमारी गौशाला बहुत अच्छी चल रही है। बढ़िया चल रही है। हाँ खुश होते सत्यनारायण जी बिल्कुल? का बहुत खुश हम सत्यनारायण जी पूरा खुश हो, संतुष्ट हो? बहुत खुश हैं। ऐसे ही लड़का आपके गांव में कोई हो बढ़िया तो काम बहुत कर रहा है। बढ़िया हो। अच्छा, थे खुश हो हाँ पूरा मतलब? हाँ बहुत खुश आज हैं। पूरा भजन गा रहे हो फिर? हाँ भजन गावा आज कितना घंटा रुकोगा फिर? 5 घंटा। 5 घंटे तक खड़ी हो। ठीक है, राम राम जी। राम क्या राम नाम है जी? शारदा। शारदा। आज थे भी आज भजन कर ला रहे हो बढ़िया कृष्ण जी का? हाँ कृष्ण जी बढ़िया पूरी खुशी है फिर आज? पूरी खुशी है। ठीक है, तो आज कई दिनों बाद आया मन लगा नहीं गौशाला के अंदर? हाँ 1 महीना उमस उमस। अम्मा सुमा सा हो। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज हम मौजूद हैं किशनपुरा दिखनादा के अंदर। बिल्कुल आज जानेंगे जो यहाँ अध्यक्ष है बीरबल राम जी, रोज इनसे आज खास मुलाकात करें किस प्रकार की स्थिति थी। बिल्कुल हमने पूरी ग्राम पंचायत का विजिट किया था। 21 साल से वो यहाँ इस गौशाला का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। प्रबंधक साहब भी हमारे साथ, गुरुजी है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, साहू जी, इनसे भी बातचीत की जाए किस प्रकार का मैनेजमेंट रहेगा। लगातार इनको भी काफ़ी टाइम हो गया स्कूल चलाते चलाते, ये बिल्कुल गौशाला के अंदर है। आज इनसे ही जानेंगे किस प्रकार की स्थितियाँ थी। हमने आम जनता से बातचीत की पूरी ग्राम पंचायत में जाके, तो जनता का एक ही कहना, बिल्कुल सौ परिवार को बड़ी जिम्मेदारी दी है इस गाँव ने, तो ये अपनी जो जिम्मेदारी है बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से
निभाई जा रही है। विकास की बात करें तो बहुत ही शानदार विकास कार्य भी इस गौशाला के अंदर हुए हैं। तो सबसे पहले गुरुजी महाराज समाचार में बहुत-बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो मैं आप भाइयों का जो हमारा समाचार की तरफ से आप यहाँ हमारे गांव में और विशेष रूप से हमारी गांव की गौशाला श्री कृष्ण गौशाला में पहुँचे, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो गुरुजी सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम सत्यनारायण साहू है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मेरा परिवार यहीं से है और पिछले 24 वर्ष से हमारा गांव में स्कूल भी है, सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से। तो सर गौशाला का पूरा नाम क्या है? गौशाला का पूरा नाम है श्री कृष्ण गौशाला किशनपुरा दिखनाता। तो सर मेरा सबसे पहले आपसे एक सवाल रहेगा, बिल्कुल सर आप एक स्कूल के टीचर हो बिल्कुल। तो स्कूल से एक गौशाला के अंदर रहना, कैसा आपका मन बना और कैसा आपको मतलब कोई ये सब ईश्वर की मर्जी से हुआ जी, मेरी कोई मर्जी नहीं थी। और मैं प्राइवेट स्कूल चलाने वाला संचालक हूँ। तो और मैं 2011 से पहले हमारे गांव की गौशाला की स्थापना तो 2002 से है और मैं 1-2 बार आया था। एक तो स्थापना समय आया था और मुझे इतना समय नहीं मिल पाता था। पर अचानक हुआ क्या, 2010 के आसपास आते-आते मेरे घर से मेरी पत्नी का नाम है, धर्मपत्नी का नाम है पुष्पा देवी, वो बीमार रहने लगी। उनकी नाड़ियाँ वगैरह ब्लॉक होने लगी और तो मुझे उस चक्कर में जयपुर, हिसार उनके चक्कर लगाने पड़ते थे। तो मैंने सोचा गाँव से जो है कोई युवाओं की टीम 2010-11 में कोल्ला फार्म में जो है चारा डाल के आते थे गाँव से एकत्रित करके, घर-घर से लेकर के थोड़ा-थोड़ा। तो मैंने उनको कहा भी आप मुझे भी बुला लिया करो। उन्होंने वहाँ तो नहीं बुलाया पर गाँव की गौशाला से मुझे जोड़ दिया और उसकी एक मीटिंग हुई पंचायत घर में। तो जो पुरानी कमेटी थी यहाँ, जो अभी भी चल रही है, वो बुजुर्ग हो चुके थे और उन्होंने कहा भी हम तो सारा मैनेजमेंट युवा टीम को दे देते हैं। तो मैंने कहा जी युवा ये तो बच्चे हैं, आज जोश है, होश नहीं है। वो मेरे को अध्यक्ष बना रहे थे, मैंने कहा जी मैं अध्यक्ष तो नहीं बनूँगा, सेवा करनी है। मैं तो इसलिए आया हूँ भई जो मेरे घर में पढ़ाई चल रही है, वो पढ़ाई नहीं रहे, तो मैं सेवा करता रहूँगा। मुझे उस कोई पद से कोई ना मैं पद उस दिन लिया था मैंने, ना ही आज मेरे पास कोई पद है। तो मैं उस बीमारी मेरी धर्मपत्नी की बीमारी की वजह से आया था और आज वो पूर्णतः स्वस्थ है और मैं तो 2011 से आज तक यहाँ गौ माता के आशीर्वाद से को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से को यहाँ गौ सेवा कर रहा हूँ और हम सब पूर्णतः स्वस्थ हैं जी। तो गुरुजी बात करेंगे सौ परि तो हाँ, आप कह सकते हो अभी सौ परिवार को दिया, सौ परिवार को नहीं, ये पूरे लोग मिल कर के हम कर रहे हैं और बहुत शानदार व्यवस्थाएँ ईश्वर की दया से यहाँ हो रही है। गौ माता के आशीर्वाद से, आप जैसे लोगों के सहयोग से अच्छी व्यवस्थाएँ हो रही है और हम अपनी तरफ से जो है पूरा प्रयास करते हैं इसको और अच्छा बनाने का। तो सर बात करेंगे जैसे विकास की शेड का निर्माण हो रखा है, तो गौशाला की चारदीवारी किस प्रकार निर्माण किया गया? ये हुआ क्या 2000 जब 11 में पहली बार हम आए, मेरे पास ये गौशाला की हिसाब किताब आया 27 मार्च 2011 को। तो उससे पहले जो गौशाला हमारी स्थापना हुई थी उस समय थोड़ा जो निर्माण करवाया गया था, एक यहाँ हमारे गांव में एक भट्टा बंद हुआ था उसमें, उसकी पुरानी ईंटों से। तो 2002 से लेकर 11 तक आते तक 9 वर्ष में वो दीवारें जर्जर हो चुकी थी। अगर कोई गौ माता या कोई गोवंश उनके पास में लगता तो वो दीवारें वहाँ से गिर जाती थी। तो उसके बाद जैसे हमारे युवाओं की टीम आई जून 2011 और 12 में हमने पूरे गांव हनुमानगढ़ तहसील या हनुमानगढ़ लगभग मानो आप जितने भट्टे हैं उन पर हम मांगने गए गांव की तरफ से टीम बना करके, लोग 15-20 लोग हमारे साथ, दो दो तीन तीन गाड़ियां जाती थी और हमने 2 साल में भट्टे वालों का इतना सहयोग रहा भी मानकर चलो आप 1,80,000 के आसपास ईंट भट्टे वालों ने हमें दी और उनसे ये आप देख रहे हो सारा निर्माण उन्हीं दान की ईंटों से और गाँव वालों ने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैक्टरों से ला ला करके हमें वो दान यहाँ दिया ईंटों का और उससे आगे धीरे धीरे निर्माण होता गया। तो सर कैमरे की किस प्रकार व्यवस्था की गई है गौशाला के कैमरे की व्यवस्था तो इसलिए की गई कि एक तो यहाँ थोड़ा सा क्या है, गांव से थोड़ा ये डिस्टेंट में पड़ता है, दूर है, तो थोड़ा इतना मान लो गांव वालों का इतना आना जाना कम रहता है यहाँ, तो सारी व्यवस्थाएं थोड़ी सुरक्षा सही रहे, तो इसलिए यहाँ हमारे ज़रूरी था। एक आज जो अपने देख रहे हैं भाई लेबर की भी थोड़ी समस्या रहती है, कल को कोई मान लो किसी को कुछ कोई समस्या ना है, चाहे मैनेजमेंट की हो चाहे कोई और ना हो, इसलिए कैमरे वगैरह लगा दिए यहाँ, कोई किसी पर एक दूसरे पर कोई किसी तरीके का लांछन नहीं लगाए और गौ माता की प्रॉपर सेवा होती रहे, इसलिए हमने ये ऐसा। कितनी लेबर है सर यहाँ पे? यहाँ 10 आदमी परमानेंट काम करते हैं, बाकी जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तब उसमें कोई और लेबर अपनी और बढ़ा लेते हैं। तो सर बात करेंगे, बिल्कुल नए सीएम साहब बन चुके हैं भजन लाल जी शर्मा। तो राज्य सरकार से क्या अपील रहेगी अनुदान के लिए? 1 साल का अनुदान करना चाहिए, 9 महीने का अनुदान आ रहा है आपके पास। बिल्कुल जी, हम तो उम्मीद करते हैं और बड़ी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएँ हैं और
मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी पूरे हो। एक तो अनुदान 12 महीने का होना चाहिए। एक आज इस महँगाई में जो हमें पर डे का मिल रहा है, 9 महीने के अनुदान में 20 रुपए छोटे गोवंश का और 40 रुपया जो है बड़े गोवंश का, वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि चारे के भाव आज देख रहे हो आप, इस समय 750-800 रुपए तो तूड़ी मिल रही है। तो 20 रुपए में और 40 रुपए में हम निर्वाह करना जी मुश्किल है। हर ये गौशाला नहीं, गाँवों की लगभग गौशालाएँ जो है, उनका निर्वहन जो मैनेजमेंट कर रहा है उन्हीं को पता है कैसे कर रहे हैं। बड़ी समस्याएँ आ रही है, आर्थिक तंगी है जी और हमारे तो ये गौशाला है गोचर भूमि में, तो यहाँ तो निर्माण वगैरह कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। तो सर बात करेंगे गुरुजी 1 साल के अंदर इस गौशाला के अंदर कितने मतलब पैसे का मैनेजमेंट किया जाता है? मानकर चलो आप अनुदान मिलाकर दान सारा करके ना सारा सिस्टम जो कोई इनकम है, खाद की है, कोई गो बिक्री है, इस तरह से करके 65 से 70 लाख रुपए का 1 साल का टर्नओवर कर लो या सारा लेखा-जोखा कर लो, वो होता है हमारे यहाँ। तो सर बात करेंगे विधायक साहब की। वर्तमान में नए विधायक बन चुके हैं, पूर्व में भी विधायक रह चुके थे और ग्राम पंचायत के मुखिया, किस प्रकार उनका सहयोग मिला सरपंच साहब का विधायक का? सरपंच साहब चाहे मेरे के यहाँ हो गए जी 13 साल। भई कोई सरपंच हो, चाहे विधायक हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो, जो गो संवर्धन निधि 2016 है राजस्थान की, उसके अतिरिक्त यहाँ किसी का कोई पैसा नहीं लगा है। चाहे विधायक हो, चाहे पंचायत हो, ना किसी पंचायत के थ्रू हमारे यहाँ कोई एक ईंट आई है, ना कोई भई सीमेंट वगैरह जो देते हैं पंचायत का मैं भी किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जितनी भी पंचायतें आई हैं आज तक, उनकी तरफ से यहाँ तो कोई ना ईंट आई है, ना सीमेंट आई है, ना बजरी आई है। जो आ रहा है वो सब मैनेजमेंट से ही हो रहा है सारा या माँग करके अपने भट्टों से लाए हैं वो है। अब विधायक की बात करें तो ये गोचर भूमि में पड़ती है अपनी गौशाला। तो यहाँ एमपी या एमएलए लेड से कोई यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है। उसके लिए क्यों वो सबसे पहले आती है भई जो भूमि है वो गौशाला के नाम होनी चाहिए या लीज़ होना चाहिए। तो गोचर में ना तो इसका लीज़ हो सकता है, न गौशाला के नाम पट्टा है। तो ये इस वजह से यहाँ कोई मान लो इस तरह का कोई निर्माण हो जैसे शायद आजकल चल रही है 70-30 की स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, वो हमारे यहाँ लागू नहीं है और हमें मिलता भी नहीं है। और जीव जंतु कल्याण बोर्ड का भी आता है कई गौशाला में अनुदान, वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि अपनी गौशाला वो भी पट्टा माँगती हैं, गौशाला का पट्टा होना चाहिए। तो वो अपने पास है नहीं, ये तो गोचर में चल रही है। तो सिर्फ़ अपने गौ संवर्धन निधि 2016 के अतिरिक्त यहाँ कोई अनुदान अपने को नहीं मिलता है गौशाला को। तो गुरुजी बात करें, काफ़ी टाइम से आप संघर्ष भी कर रहे हो, इस गौशाला के लिए आपने बहुत संघर्ष किया। मैंने आम जनता से बातचीत की थी, जो गरीब जनता है इस गाँव की, तो आपका बड़ा ही नाम है और कह रहे बहुत शानदार विकास कार्य भी हो रहे हैं। आगे क्या मंशा लेके चल रहे हो इस गौशाला को लेकर विकास की किस प्रकार गंगा बहाओगे? नहीं, जो देख रहे हो हमने तो आवश्यकताओं के हिसाब से करवाया है। भई हमने कोई विकास कह दें कोई ऐसी कोई बात नहीं करवाई। जैसे-जैसे जिस चीज़ की आवश्यकता हुई, हमने उसके हिसाब से उसको पूरा करने का प्रयास किया है सिर्फ़। और फिर भी मैं ये मानता हूँ कि लोगों की भावना है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। फिर ये पूरे गाँव का सहयोग है जी। मुझे कभी कोई चीज़ की कभी समस्या नहीं आई। हाँ, मैं प्राइवेट स्कूल से हूँ, प्राइवेट संचालक हूँ। मेरे पास समय कम है, थोड़े गौशाला के कार्यक्रम वगैरह कम आयोजित होते हैं। जब मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे पास समय नहीं निकलने के लिए तो मैं दूसरों से क्या कह सकता हूँ। फिर भी हम चाहते हैं भी आगे जो है इस हमारी गौशाला के अंदर एक ऐसी यूनिट बने जो आस-पास के घायल गौवंश हैं, उनको यहाँ रखने की, उनकी चिकित्सा करने की और हमारे पास एम्बुलेंस जैसी चीज़ हो, कोई गौवंश कहीं तड़प रहा हो तो वो तड़पे नहीं। बीमार की हो या कोई और हो, उस गोवंश की यहाँ पूरी व्यवस्था हो जाए, तो मैं ईश्वर से ये चाहता हूँ। बाकी समय के साथ-साथ हम चाहते हैं भी थोड़ा इसकी चारदीवारी भी नहीं, यहाँ अड्डा-रोडी हमारे पास में पड़ती है और वहाँ से रात को जो है कुत्ते वगैरह आ जाते हैं। आप देख कर के आए हो वहाँ, खुले गौसदन बने हुए हैं, वो दिन में तो हम रख लेते हैं, गर्मियों में रात को रखते हैं तो अड्डा-रोडी के वो कुत्ते वगैरह आ जाते हैं और वो उनको खा जाते हैं। इस वजह से हम खुले गौसदन जो बने हुए हैं, अंदर वाले देख रहे हो पक्के हैं, तो कच्चे गौसदन में हम रख नहीं पाते उनको। तो ये मैं चाहता हूँ भी इसकी एक तो चारदीवारी हो जाए। एक इनकी कैटेगरी वाइज़ जैसे मान लो छोटा गोवंश है, नर गोवंश है या बड़ा गोवंश है, इसके लिए अलग-अलग थोड़े बाड़ों की व्यवस्था हो जाए। तो वो थोड़ा क्या है इनमें डिवीज़न हो ना, तो ये एक-दूसरे को मारेंगे नहीं। इस तरह की व्यवस्थाएँ चाहते हैं। एक तो यूनिट हो इनकी, आईसीयू यूनिट हो, कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था हो और जो नर गोवंश बड़ा है, अब देख रहे हो अपने बंधे हुए हैं कई जगह, तो उनको खुला रहे। इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं जी, ये भगवान हम चाहते हैं। मैं तो आपका जितना धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। अभी हमारे पास तो आज तक कोई ऐसी कोई टीम आई नहीं। मैं तो आपका ऋणी हूँ और आपके माध्यम से जितनी सारी व्यवस्थाएँ आपने देखी है, वो पहली आपकी टीम है जो यहाँ विज़िट कर रही है और इतने बड़े स्तर पर पूरे राजस्थान में आप लाइव दिखा रहे हो। तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ भी जिस तरह से
गौशाला में जो गौवंश को हम सुखी रखने का प्रयास करते हैं, आप भी आगे बढ़ें, क्योंकि आप बड़ा जो है जनहित का कार्य कर रहे हो, गौ माता की सेवा में आप लगे हो, ये भी एक सेवा ही है। भी आज इतना बड़ा आप देखो, इतना विजिट किया, इतना सारा देखा है आपने, आगे दिखाओगे, तो गौ माता की कृपा आप पर बनी रहे। गुरुजी हमारा समाचार के अंदर 10 मिनट टाइम दे धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए, मेरा पास तो समय होता ही है, आप यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। स्वागत। ये थे हमारे साथ जो गौशाला के प्रबंधक साहब हैं। बिल्कुल गुरुजी ने बताया है कि इस गौशाला में काफ़ी टाइम हो गया, बिल्कुल बहुत ही शानदार विकास कार्य भी हो रहे हैं। बात करेंगे इस ग्राम पंचायत की, जनता ने बड़ा मान सम्मान बख्शा है, बिल्कुल जनता बहुत ही अच्छा इनको सहयोग भी कर रही है। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा सुखी गुरु के साथ सुनील खिच्ची।